साथियों, देखा जाए 15 अगस्त 1947 के बाद कम से कम करोड़ों नेता पैदा हो गए, लेकिन किसी ने लाल बहादुर शास्त्री की सोच नहीं बनाई, श्री अब्दुल कलाम की सोच नहीं बनाई, श्री वाजपेयी जी की सोच नहीं बनाई। जो सोच श्री मोदी सरकार की है, श्री बुलडोजर बाबा की है, किसी नेता ने नहीं सोचा। देखा जाए 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लड़ाई छेड़ा और धीरे धीरे पूरे भारत वर्ष पर कब्जा करने की सोच बना ली थी, लेकिन लंदन से फौज बढ़ती गई, महारानी लक्ष्मीबाई नहीं जीत सकी। एक महिला होकर के देश के लिए कुर्बानी दे करके चली गई, नाम करके चली गई। देखा जाए बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो नाना के संग पढ़ती थी, वो नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे साथियों, 1857 से अंग्रेजों से जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई शुरू हुई, तभी से अंग्रेजों से वार्ता कहानी लड़ाई जारी हो गई। तभी से हर तरह से अंग्रेज को भगाने के लिए भारतवर्ष की जनता तुल्य हो गई। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ के राजनीतिक नेता जितने होते थे वो गद्दारी किया करते थे। हर तरह से अंग्रेज के जमाने में ही मुगल वंश का राज था, तुगलक वंश का राज था। यहाँ पर कई वंश लूटमारी कर रहे थे, लेकिन जब अंग्रेज आया सभी राजाओं को आपस में लड़ा लड़ा करके मरवा दिया। धीरे धीरे अंग्रेज को ये पता हो गया कि हमें भारत वर्ष पर हुकूमत करना है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेज आया था। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, धीरे धीरे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी खोल करके लालच फैला दिया और भारत वर्ष के अंदर कर्ज दे करके, लोन दे करके जनता को गुमराह कर दिया। हर तरह से अंग्रेजों को भगाने के लिए जितनी क्रांतिकारी नेताओं की भूमिका है, इन्हीं के द्वारा देश आजाद हुआ है। मेरे साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजादी, हर तरह से बाबा साहब श्री भीमराव अंबेडकर ने जो काम करके दिखाया है, आज तक किसी ने नहीं किया। सारी कहानी संविधान में जो है श्री बाबा साहब की देन है। आजादी के समय अगर बाबा साहब प्रधानमंत्री बनते या स्वर्गीय श्री नेताजी बनते या स्वर्गीय श्री वल्लभ भाई पटेल बनते, ऐ मेरे भाइयों, आज ये दिन नहीं आता जो हमारे देश के अंदर अन्याय हो रहा है। हम लोग हर तरह से क्रांतिकारी नेताओं को याद करते करते ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। देश को महान बनाना है तो क्रांतिकारी नेताओं को हीरो माना जाए। जय हिंद, जय भारत।